हे एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। और सैटरडे का अल्टीमेट मेगा मॉक टेस्ट जो टेक्स्ट बुक पर आता है वो वाला आप सभी ने लगा लिया होगा। तो आज इसी वाले मॉक टेस्ट का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन सही हुए और क्या क्या गलत हुए। स्पेशली इसमें जो जीके जीएस वाला पार्ट आपने देखा होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन इसमें दे रखे थे और मुझे लगता है कि शायद बहुत ही कम लोगों का इसमें 25+ भी स्कोर आ पाया होगा, क्योंकि मैंने मॉक टेस्ट लगाने के बाद इसका एनालिसिस देखा तो ज़्यादातर सभी का स्कोर ना 23 के आसपास आ रहा था। इसके अंदर क्वेश्चन जीके जीएस वाला पार्ट इन्होंने ऐसा दे रखा था। एक तो कुछ अलग ही क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब थोड़ा सा मुझे लगता है कहीं ना कहीं जीके जीएस वाला जो पार्ट है उसमें ये आउट ऑफ सिलेबस जाते हैं। मतलब जो इनका मन किया बस वही क्वेश्चन रख दिए, जबकि उस पार्ट से कम पूछ रखे थे जो सबसे ज़्यादा आना चाहिए, जो संविधान वाला भाग है उससे कम पूछ रखे थे। तो चलो अभी इसी के बारे में देखते हैं क्या क्या चीज़ें रही। हिंदी तो देखो नॉर्मल सी थी, लेकिन हिंदी का जो गद्यांश इन्होंने सबसे शुरू में दे रखा था ना, गद्यांश में इन्होंने एक दो क्वेश्चन ऐसे दे रखे थे जो एकदम डायरेक्ट बिल्कुल गद्यांश से नहीं बन रहे थे। जैसे एक वो क्वेश्चन था गंगा के किनारे वाला क्वेश्चन था कि गंगा दोहरे पाठ का क्या अर्थ है, ऐसा कुछ था। तो वो क्वेश्चन मतलब उसमें उसका अर्थ नहीं पता था, खुद से ही आपको बताना था। तो एक दो क्वेश्चन ना गद्यांश में ऐसे दे रखे थे जिसमें आपको खुद से ही उसका अर्थ बताना था, तो जिस वजह से वो क्वेश्चन हुए गलत। और आज तो ना कुछ क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है कि शायद इन्होंने गलत भी दे रखे थे। रीजनिंग वाले पार्ट में जो जो अलग रीजनिंग आती है, कौन सी रीजनिंग, वो मानसिक अभिरुचि वाली जो रीजनिंग थी उसमें शायद इन्होंने क्वेश्चन बहुत सारे दे रखे थे और क्वेश्चन जो थे कुछ शायद गलत क्वेश्चन, उसमें उन्होंने गलत आंसर दे रखे थे। तो अभी 4-5 क्वेश्चन रखे हैं मैंने, उसके बाद बात करेंगे स्कोर क्या रहा। तो आप सभी अपना स्कोर बताकर जाना। ये वाला मॉक टेस्ट मैंने लगाया था सैटरडे में शाम के टाइम, मेरा 8:30 बजे ये मॉक टेस्ट ख़त्म हुआ था। और ये मॉक टेस्ट पूरा ख़त्म करने के बाद मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर कमेंट भी किया था कि ये मॉक टेस्ट कैसा था। जीके जीएस वाला पार्ट इसके अंदर बहुत बेकार लगा मुझे। बाकी तो जो चीज़ें दे रहे हैं तो वो ठीक लग रही है, जैसे मैथ वाला पार्ट हो गया, रीजनिंग वाला पार्ट हो गया, वो ठीक है। चलो अभी कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो जिसमें ना एक, जैसे मैं यमुना वाला क्वेश्चन बता रही थी ना, वो कि यमुना का तो पहले से ही दोहरा पाठ है, से क्या तात्पर्य है, ये क्वेश्चन दे रखा था इन्होंने। अब इसमें सभी ने अपने अपने जिसका जो चीज़ लगी होगी अपने मतलब दिमाग से, आपको जो लग रहा होगा सब ने वो लगाया होगा, क्योंकि इसमें डायरेक्ट इसका अर्थ नहीं लिखा हुआ गद्यांश में। तो मैंने इसमें लगाया था कि यमुना की चौड़ाई अधिक है। वैसे ये भी ठीक नहीं था, वैसे मुझे लग रहा था कि यमुना के 2 किनारे मुझे लगाना चाहिए, क्योंकि दोहरा पाठ आ रहा है यहाँ पर, ये समझ नहीं आ रहा था। ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था। उसके बाद एक और हिंदी में क्वेश्चन था कि एक से अधिक उपसर्गों से बना हुआ शब्द कौन सा है। मैंने इसमें लगाया था पर्यावरण, परि जमा आ जमा वरण, ऐसे करके भाई मैंने 2-3 शब्द इसमें तोड़ दिए। इन्होंने इसका बताया था अत्याचार। देखो ऐसे तो अगर आप बनाने लग जाओगे ना तो सभी में 2 उपसर्ग निकल जाएंगे। अति जमा आ जमा इसमें बना दिया इन्होंने ये उपसर्ग। लेकिन अगर आप सुरक्षित देखोगे ना, ये मैंने शायद कहीं पर पढ़ा था, सुर जमा रक्ष जमा इत, इसका ये पूरा बनता है। तो ऐसा तो इसमें भी 2 उपसर्ग निकल जाएंगे। तो मतलब ऐसे तो इसमें लग रहा था, बस ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था। इसमें आप देखोगे ना 33% लोगों का ये क्वेश्चन सही हुआ है, क्योंकि ऐसे अगर तोड़ने लगे ना तो हर किस मतलब सभी ज़्यादातर जो वर्ड होते हैं ना सब में बन जाते हैं आराम से। कभी कभी अगर आप बार बार उसको तोड़ते हो तो उसमें 2 उपसर्ग निकल जाते हैं। तो ये क्वेश्चन मेरा गलत था। उसके बाद एक रीजनिंग में था शायद ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था कि आपके क्षेत्र में एक पुलिसकर्मी अनुचित लाभ के लिए अपने अधिकार का उपयोग करता है, जो चीज़ें खरीदता है उसका भुगतान नहीं करता, तो आप क्या करेंगे। तो मैंने इसमें लगाया था कि उसका विरोध करेंगे और उसको बोलेंगे कि भाई पैसे मतलब पैसे कर, पेमेंट कर। तो इन्होंने बोला है कि उसके बारे में थाने में शिकायत करेंगे। ठीक है, ये चीज़ ठीक है, लेकिन तुरंत तो ये चीज़ नहीं की जाएगी। थाने में शिकायत वाली तो शायद बाद वाला काम होगा। पहले तो उस टाइम पर जो सामने ऐसा कर रहा है उसको यही बोलोगे ना कि पैसे दे भाई। तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था और ज़्यादातर लोगों का ये गलत ही था क्वेश्चन। एक क्वेश्चन था ये वाला जीके जीएस वाले पार्ट में क्वेश्चन आया था कि सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही किस भाषा में संचालित की जाती है। मैंने लगाया था अंग्रेजी और हिंदी दोनों, क्योंकि मैंने अभी कुछ पढ़ा था कुछ टाइम पहले कि मतलब अंग्रेजी में होती है मोस्टली तो, लेकिन हिंदी में भी किसी के बोलने पर, शायद राष्ट्रपति के कहने पर या मतलब कुछ करने पर तब हो सकती है। लेकिन जो उसका जो मतलब जो उसके अभिलेख वगैरह जो वो चीज़ें रहती हैं, मतलब जो उसका लिखित में जो चीज़ें रहती हैं वो इंग्लिश में ही रहती हैं। तो मैंने इसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों लगाया था। ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ, इसमें सिर्फ अंग्रेजी आना था। उसके बाद एक रीजनिंग में था, ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है कि कोई भी प्लेट चम्मच नहीं है, कुछ प्लेटें कांटे हैं, सभी कांटे चाकू हैं। ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। तो ये क्वेश्चन मतलब संभावना वाला था, ये क्वेश्चन मैंने कर दिया बस ये गलत, पता नहीं कैसे कर दिया। इतना देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन ना ज़्यादा दे रखे थे रीजनिंग में और मेरे सारे ही गलत हैं आज मानसिक अभिरुचि वाले क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन था कि कथन था कि ओलंपिक में पदक जीतना हमारे देश के लिए गर्व की बात है, तो धारणाएं कौन कौन सी होंगी। मैंने इसमें लगाया था कि केवल धारणा सेकंड नहीं था, देश का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी अपने राष्ट्र का गौरव होते हैं।
जबकि ऊपर कथन में ऐसी कुछ इन्होंने बोला है कि केवल फर्स्ट वाला नहीं था कि ओलंपिक खेलों में कौशल का प्रदर्शन करने के लिए मंच प्रदान करता है। ये क्वेश्चन गलत हुआ रीजनिंग में। और उसके बाद एक और था, आज तो इन्होंने जितने भी क्वेश्चन थे ना मेरे सारे ही गलत हुए हैं रीजनिंग के ही। एक और था, कथन था कि किसी समस्या से निपटने का सबसे अच्छा तरीका उसे हल करना है। तो निष्कर्ष था कि किसी भी समस्या को हल करना आसान है या किसी भी समस्या को हल करना उसे अनदेखा करने से बेहतर है। मैंने लगाया था कि ना तो फर्स्ट अनुसरण कर रहा है ना ही सेकंड। इन्होंने बोला है कि केवल सेकंड वाला अनुसरण कर रहा है। ये क्वेश्चन भी मुझे बस कंफ्यूजिंग ही था, क्योंकि कथन में ऐसी कुछ बात नहीं हुई। कथन में बोल रहा है कि निपटने का सबसे अच्छा तरीका है हल करना, और ये क्वेश्चन गलत था मेरा। मुझे लगता है क्वेश्चन तो इतने ही थे शायद। अभी बात कर लेते हैं स्कोर की। स्कोर क्या रहा, किस सब्जेक्ट में कितना स्कोर रहा है। मेरे आज मानसिक अभिरुचि वाले पार्ट में ये सारे क्वेश्चन गलत हुए। मैथ में शायद कुछ गलत हुए थे, बाकी तो मैथ थोड़ा ठीक दे रखा था। आज मुझे लगता है सभी का हो चुका होगा। रीजनिंग में थोड़ी बहुत दिक्कत हुई होगी, सबसे ज़्यादा दिक्कत तो जीके जीएस में हुई होगी, चाहे वो किसी की जीके जीएस कितनी भी अच्छी हो। तो अभी इस तरह से चलो, हिंदी की अगर मैं बात करूँ तो हिंदी में मेरे 34 क्वेश्चन सही थे, 6 क्वेश्चन गलत थे। 13 मिनट लगे थे ओवरऑल हिंदी को करने में, क्योंकि मैंने एक बार पूरा कंप्लीट करने के बाद लास्ट में दोबारा से एक बार रीचेक की थी हिंदी, इसलिए टाइम ज़्यादा हो गया। और रीजनिंग की अगर बात करूँ तो इसमें 34 क्वेश्चन सही हैं, 6 क्वेश्चन गलत हैं, और 33 मिनट का इसको करने में टाइम लगा है। सारे मानसिक अभिरुचि वाले जो क्वेश्चन थे मेरे सारे गलत थे। और जो बॉक्स के अंदर जो सीरीज़ दे रखी थी ना, आई थिंक 2 क्वेश्चन थे वो बॉक्स के अंदर जो सीरीज ही बना कर देते हैं, वो मेरे दोनों ही नहीं बने थे उसमें। वो क्वेश्चन मेरे गलत हुए थे। और इसके बाद आता है मैथ वाला पार्ट। इसमें 38 क्वेश्चन सही थे, 2 क्वेश्चन गलत थे। 43 मिनट का इसको करने में टाइम लगा था। जीके जीएस वाले पार्ट की बात करूँ तो जिसमें मुझे लगता है सबका ही शायद कम स्कोर रहा होगा। इसमें 20 क्वेश्चन सही थे और 20 क्वेश्चन गलत थे। 13 मिनट का इसको करने में टाइम लगा था। जीके जीएस में बहुत ही बुरा हाल है। तो इसके बाद बात करते हैं ओवरऑल जो स्कोर रहा था, ये था मेरा 126 क्वेश्चन सही थे और 34 क्वेश्चन गलत थे। अटैम्प्ट मैंने सारे कर दिए थे और एक्यूरेसी 78% थी। स्कोर जो था इसमें 315 था 400 में से। स्पीड 1 क्वेश्चन पर मिनट, और परसेंट मतलब जो पार्टिसिपेंट्स थे ये थे 10,410 में से। मेरा जो नंबर था 662वां नंबर था। और इसके बाद अगर इधर वाली साइड आप स्कोर देखोगे ना, इससे परसेंटाइल पता चल जाएगी। इधर वाली साइड में इसलिए देखती हूँ स्कोर। रैंक तो मैंने आप सभी को बता दी। परसेंटाइल 93 थी और एक्यूरेसी 78 थी। क्वेश्चन 126 सही थे, 34 गलत थे। और इसकी जो कट ऑफ थी जनरल के लिए 280 से 290 थी। परसेंटाइल इस बार थोड़ी ठीक आई है। और पिछली बार शायद मेरा स्कोर इसमें मॉक टेस्ट में, अल्टीमेट मेगा मॉक टेस्ट में शायद 312 था, इस बार 315 है। लेकिन पिछली बार 312 पर बहुत कम परसेंटाइल थी, आई थिंक 85 या 86 थी, और इस बार 315 है। नंबर 1-2 ही बढ़ा है लेकिन परसेंटाइल बढ़ी है। तो ये चीज़ें ना मैटर करती हैं। देखो क्वेश्चन इससे पता चल रहा था कि लेवल कैसा आया था। स्पेशली मैंने जितने भी एनालिसिस देखे सभी का जीके जीएस के अंदर कम ही स्कोर था, और मैथ के अंदर सभी का स्कोर अच्छा था। मतलब अलग अलग एनालिसिस देखने से ना बस यही पता चलता है कि जीके जीएस वाला पार्ट कैसा आया था। मतलब मान लिया हमें डिफ़िकल्ट लगा था, पर अगर सभी का स्कोर कम आया तो इसका मतलब डिफ़िकल्ट था। तो मैंने बाकी के लोगों को भी देख के सभी का स्कोर इतने के आसपास ही था, किसी का 23-24 इतने के आसपास ही था मोस्टली। तो अब सभी अपना स्कोर बता देना कि कैसा स्कोर रहा और किस सब्जेक्ट में कितना स्कोर रहा है, सब्जेक्ट वाइज बता देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।